गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 65 के मैथ्स एनालिसिस के वीडियो के बारे में, जो विश्वेश्वरी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर रांची के द्वारा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, वो रहा 13 से लेके 42 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब 13 से 42 तक याद करना है तो एक बार में तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, उससे टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, 1 से लेके 42 तक का सम निकाल लेते हैं। ये निकालना आसान है। अब देखिए 42 तक निकालेंगे तो एक्स्ट्रा 12 तक निकल जाएगा, लेकिन हमको 13 से स्टार्ट करना है तो हम 12 तक को घटा देते हैं। कितना करते हैं, 12 तक को घटा देते हैं। अब देखिए आप पढ़े होंगे, एक लगातार सीरीज चलेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, n n+1/। अब देखिए ये n क्या है, 42 गुना 43 बटे 2 माइनस 12 गुना 13 बटे 2। इसे काटेंगे तो 21 टाइम्स में जाएगा, इसको काटेंगे तो 6 टाइम्स में जाएगा। 21 गुना 43, देखिए 43 और 86, 3 8 4 6 10, 903, 903 माइनस 70, 80 घटा देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 900 में 80 आपका आ जाएगा 820 और इधर 5, तो क्या आ जाएगा आंसर 825। 825। ठीक, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है ए बी सी 30 किलोमीटर परिधि के द्वीप में चलना स्टार्ट करते हैं। ए का स्पीड है 5, बी का स्पीड है 7, सी का स्पीड है 8। कितने समय बाद मिलेंगे? एक सर्कल को आप समझिए, ये एक है सर्कल, किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा और मिलने का समय पूछा जाए, तो मिलने का समय पूछा जाए तो वो हमेशा होता है T1, T2 और T3 का एलसीएम। हमेशा क्या होता है, T1, T2 और T3 का एलसीएम। अब T कैसे निकालेंगे नहीं दिया हुआ तो आपको पता है डिस्टेंस बटे स्पीड। L1 S1, इसका आएगा L2 S2 और इसका आएगा L3 S3। 30 किलोमीटर है, कितना का स्पीड से ए, तो ए का समय क्या हो जाएगा 30/5। बी का देखिए 30 है, कितना स्पीड है 7, तो 30/7। सी का देखिए 30, स्पीड कितना है, स्पीड हो जाएगा 8। इसका क्या लेना है, एलसीएम। आपको पता होगा किसी भी फ्रैक्शन का अगर एलसीएम लेना है तो क्या करते हैं, पहले एलसीएम लिखते हैं ऊपर वाले पार्ट का और नीचे वाला पार्ट का क्या लेते हैं, एचसीएफ। 30 30 30, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 30। एचसीएफ देखिए 5 और 7 प्राइम नंबर है तो हमेशा उसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1, तो पूरा का एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। 30/1 क्या आ जाएगा आंसर 30 आवर। अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 माइनस 2√21। चलिए देखिए, √21 और √15 जब भी ये रूट के अंदर होगा तो पक्का इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर फॉर्म क्रिएट होगा ही। अब देखिए 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 और 3। दूसरा 15 को लिख सकते हैं 5 और 3। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 + 3 10 माइनस 2ab, यानी ये a माइनस बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये स्क्वायर जाएगा। देखिए ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो आ क्या जाएगा √7 माइनस √3 प्लस √5 प्लस √3 बराबर है √a प्लस √b। तो ये √3 कैंसिल, a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 5, तो √ab पूछा है तो 7 गुना 5, आंसर आ जाएगा √35। 35 किसके बीच में आता है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, यानी 5 और 6 के बीच में रूट का वैल्यू होगा, ये ना ही ये होगा ना ही ये होगा ना ही ये, आंसर हो जाएगा 5.9। डायरेक्टली भी सोच सकते हैं 36 से थोड़ा कम क्या आ जाएगा 35, तो क्या आ जाएगा 5.9, यानी 6 से थोड़ा कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। x + y + z बराबर क्या है 0। x + y + z बराबर क्या है 0। एक इक्वेशन 3 इंडिपेंडेंट, देखिए एक ही इक्वेशन है और 3 वैल्यू है, तो किसी भी वैल्यू को आप 0 करिए चाहे जो करिए, जो मानना है आपको मान सकते हैं। मान लीजिए माने 1 1 माइनस 2। अब देखिए x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, y का 1, y और z 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर प्लस तो -2 का स्क्वायर 4 + 1, 4 गुना 1 4, नीचे x पर पावर 4, 1 का 1, y का 1 और -2 का क्या जाएगा 16, -2 का क्या जाएगा 16। अब देखिए जोड़ लीजिए 4 4 8 1 9 और ये 18, आंसर आ जाएगा 1/1/। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आराम से। किसी फैक्ट्री में कर्मचारी का औसत दैनिक वेतन 150 है, आधिकारिक वर्ग का 450, गैर आधिकारिक का 80,
अधिकारी की संख्या दे दिया है 14, तो चलिए अधिकारी का संख्या कितना है 14, उसका औसत वेतन कितना है 450 प्लस गैर अधिकारी का निकालना है संख्या, पूछा भी है गैर, तो एक्स मान लिए, इसका वेतन कितना है 80। अब देखिए ओवरऑल क्या बोल रहा है कि ओवरऑल आधिकारिक हो गया 14 और एक्स, तो टोटल आदमी कितना हो गया 14 प्लस एक्स। पूरा का औसत वेतन कितना दिया हुआ है 150, शुरू में दिया है पूरा का औसत वेतन कितना है 150। सॉल्व कर लीजिए, 45 से क्या होता हो जाएगा 10 में 450 और हो जाएगा 180 यानी 630, यानी 6300 आ जाएगा गुना करने से। ये 80x 14 गुना 15 140 और 70 210 यानी 2100 आ जाएगा ये, प्लस 150 एक्स। देखिए 150 में 80 घटाएंगे तो आ जाएगा 70x, 6300 में 2100 घटाएंगे तो आ जाएगा 4200, x बराबर आ जाएगा 60, x बराबर आ जाएगा 60। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। देखिए शैक्षणिक सत्र में 19 में कविता स्कूल में कि उसकी टोटल अटेंडेंस कितनी थी 216 दिन। गणना करने पर यह पाया गया कि उसकी उपस्थिति 90% थी, यानी टोटल उसका जितना दिन स्कूल लगा उसमें उसका कितना थी 90% थी। तो स्कूल का टोटल दिवस बताइए कितना है, तो 90% थी और 90% का वैल्यू कितना आया 216। तो ऑब्वियस सा बात है 9 से काट देंगे 10, 9 दूना 18 और हाथ में रहा 3, 9 चौके 36। हमको क्या निकालना है 100% कितना स्कूल का था, कितना गुना है 10, तो यहां भी कर देंगे गुना 10, आंसर आ जाएगा 240। अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक है, सोचिएगा आराम से। देखिए पूरा एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट अंक लाना है 25। कहानी ये बनता है कि 47 अंक तो मिला लेकिन 43 अंक से फेल हो गया, तो 47 नंबर लाया 43 नंबर से फेल हो गया, यानी ओवरऑल उसको कितना नंबर लाना होता पास होने के लिए 90। 47 प्लस 43 यानी 90 नंबर लाता तो वो क्या होता पास, 47 तो फेल हुआ और 47 तो लाया और 43 लाना होता पास होने के लिए, और पास का परसेंटेज कितना दिया है 25। तो पूछा है ओवरऑल में 25 का परसेंट, हमको टोटल नंबर निकालना है, तो 4 से गुना किया तो कितना आ गया 100%। तो 90 को 4 से गुना करेंगे तो टोटल पूरा क्वेश्चन का मार्क्स कितना हो जाएगा 360। हमसे 100% पूछा है, आंसर कितना हो जाएगा 360। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, 7 6 5 है, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद पूछा है बी प्लस सी और सी प्लस ए, इसका रेशियो दे दिया, देखिए क्या दे दिया है 7 6 और पूछा है 6 5। अब देखिए दोनों में 6 कॉमन है तो इसी को बिठाना है, चलिए सी को हम बिठा लेते हैं, बी को 4 और सी को 2, एजम्पशन पे बिठा रहे हैं, बी 4 हो गया, ए क्या हो गया 3। अब देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे ए का मान सी का मान तो 2 हो जाएगा, तो ए का मान क्या जाएगा 3, ए का मान यहाँ भी 3 है और ये 4 2 तो बैठा हुआ है, यानी मेरा क्या आ गया ए का 3, बी का क्या हो गया, बी का वैल्यू आ गया 4 और सी का वैल्यू आ गया 2। अब आप पूछिएगा सर कि ए प्लस बी प्लस सी तो 27 दिया है, तो मेरा आ रहा है 3 4 2, तो ये रेशियो है 3 4 7 2 9, 9 एक्स का वैल्यू कितना दिया है 27, यानी एक्स का वैल्यू क्या जाएगा 3, तो संख्या वास्तविक संख्या हो जाएगा 9 12 और क्या जाएगा 6। अब वही पूछा है कि 1/a 1/b 1/c, 1/9 1/12 और 1/6, संख्या का क्या ले लेंगे एलसीएम 36, तो इसका आ जाएगा 9 चौके 36, 12 तिया 36 और 6 छक 36, बनेगा 4 3 6, क्या आंसर आ जाएगा 4 3 6। नेक्स्ट पूछ रहा है पूजा, पूछा है पूजा प्रार्थना और है फाल्गुनी का मासिक आय है 53 70 और क्या है 57। पूरा प्रार्थना का वार्षिक आय कितना है 42 1 2 3 4 0, ठीक कोई दिक्कत नहीं। पूछा है पूजा और फाल्गुनी, तो 70 का वैल्यू दिया है 42, यानी कितना गुना है, बस गुना देखिए 6 गुना, 70 छक 420 यानी कितना गुना हो गया 6000 गुना है। हमको दोनों का ओवरऑल पूछा है 53 प्लस 57, 53 और 7 60 और 50 110 यूनिट निकालना है, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है 6000, तो 110 गुना 6000, 11 छक 66, कितने जीरो चिपकेंगे 4। आराम से, बेहद आसान क्वेश्चन है। पूरा यदि जगपाल और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 है, यानी इसका है 8x इसका है 3x, पूरा इसका औसत आयु, औसत क्या होता है पहले समझिए, a प्लस बी बाय 2, कितना दिया है 22,
तो इन दोनों का आयु का योग क्या होगा? 44 साल। तो यही बोल रहा है 8x प्लस 3x यानी 11x का वैल्यू कितना दिया है? 44। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। पूछा किसका आयु है? जगपाल। जगपाल कौन है? ये जगपाल, और ये हो गया उसका पुत्र। तो जगपाल का 8x, 8 गुना 4, आंसर क्या आ जाएगा? 20 साल। अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। पूरा 624 रुपया में दो वस्तु खरीदा। एक वस्तु को 14% हानि, दूसरा वस्तु को 14% लाभ। दोनों वस्तु का अगर विक्रय मूल्य समान है तो उनके लागत मूल्य का अंतर बताइए। इसको क्वेश्चन को बेस्ट वे से सॉल्व करिए। देखिए, मान लीजिए फर्स्ट का कुछ एससीपी होगा, उसमें वो कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया? देखिए 14% का हानि तो बेचा कितना? 86 में। दूसरा वाला वस्तु में वो कितना कमाया? 14% लाभ, यानी बेचा कितना में? 114/100। और यही बोल रहा है ये दोनों का क्या है? एसपी बराबर है, इसका एसपी और इसका एसपी बराबर है। कोई दिक्कत? 100 काट दिए। तो फर्स्ट सीपी बटा सेकेंड का सीपी, फर्स्ट सीपी बटा सेकेंड सीपी क्या आ जाएगा? रेशियो देखिए, यहां आ जाएगा 114 और यहां आ जाएगा 86। 2 से काट लीजिए, आ जाएगा 57 और ये आ जाएगा 43। तो पूछ रहा है उनका लागत मूल्य का अंतर कितना है। देखिए पहले तो बात देखिए, 57 और 43, पहला का क्रय मूल्य हो गया 57, दूसरा का क्रय मूल्य 43, दोनों का मिला के क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 यूनिट। इसका वैल्यू कितना दिया है? 624। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6.24। हमसे पूछा क्या है? उनकी लागत मूल्य का अंतर। ये 57 कमा रहा है, ये 43 कमा रहा है, कितना यूनिट? 14 यूनिट। कितना यूनिट पूछा है? 14 यूनिट। तो 14 गुना 6.24। हम पूरा नहीं करेंगे, 4 चरे 16, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 6। ना ही इसका है, ना ही इसका है, ना ही इसका है। गुना करिएगा तो कितना आएगा? 87.36। 87.36। आसान क्वेश्चन है, बनाइएगा। देखिए पूरा, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 7 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, यानी 7 वर्ष में अगर वो धन 100 है तो वो कितना हो गया? बढ़ के कितना हो गया? 400। तो आप एसआई कमाए कितना? एसआई कितना कमाए? मिश्रधन माइनस मूलधन, 400 माइनस 100 यानी कितना कमाए? 300। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? पी गुना आर गुना टी बाय 100। ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको एकदम बेसिक बता देते रहे। 300 रुपया कमाए, मूलधन मेरा कितना था? 100, मूलधन मेरा कितना था? 100, तो यहां लिख लिए 100। रेट हमको नहीं पता, कितना साल में? 7 साल में, बटा 100। तो रेट मेरा यहां कितना आ गया? 300/7। अब यही क्वेश्चन को क्या है, कितने वर्ष में वो 16 गुना होगा? तो ऑब्वियस सा बात है, 100 से 1600 होगा, तो एसआई कितना कमाना है? 1500। मूलधन कितना है? 100। रेट कितना है? निकालनी है 300/7। कितना टाइम लगेगा? टी बटा 100। 100 100 कैंसिल, 3 पचे 15, तो टाइम कितना हो जाएगा? 35 ईयर। ये हो गया बेसिक मेथड। ठीक, ये एकदम बेसिक मेथड हो गया। डायरेक्टली भी आप बना सकते हैं इसको, 2 पर पावर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे फिर 2 पर पावर 4 आ रहा है। डायरेक्टली अगर गुना करिएगा तो यहाँ पे 2 पर पावर 5 आएगा, 32। उससे अच्छा है कि एकदम बेसिक लॉजिक को आप देख लीजिए, जिस भी तरीका से बताएं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4000 रुपया है, मूलधन कितना है? 4000 रुपया, रेट कितना है? 12%। इसका हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त अर्धवार्षिक और वार्षिक का अंतर क्या होगा? एक बार वार्षिक निकालना है और एक बार क्या निकालना है? अर्धवार्षिक। एक बार निकाला है सेमी ईयर, हाफ ईयर, और एक बार निकाला है फुल ईयर। कंपाउंड करिए, देखिए एक साल में कंडक्ट करिएगा तो कोई प्रभाव साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं पड़ता है। तो 4000 गुना 12 एक साल बटे 100, यानी एक साल में इसका कितना आ जाएगा? 480। सेमी ईयर में क्या होता है? रेट आधा हो जाता है, तो 12 का आधा क्या हो जाएगा? रेट कितना हो जाएगा? 6%। टाइम क्या होगा? डबल, यानी टाइम हो जाएगा 2 साल। 6% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/50। 2 ईयर का गोल्डन रेशियो क्या है? 2:1। 2:1। अब देखिए हमको मूलधन 4000 का निकालना है, तो 4000 का हम डायरेक्टली क्या करते हैं? 3/50 निकालते हैं। देखिए 50 से कितना बार में जाएगा? 8, 80 या 240, यहां लिख देते हैं 240 को। फिर 240 का 3/50 निकालते हैं, क्योंकि रेट फिक्स है। तो 50 से क्या हो जाएगा? ये जीरो खत्म, 5 से 4.8 गुना 3 यानी 14.4। टोटल इसका आ गया 480 प्लस 14.4। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, 480 480 कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा? 14.4। 480 480 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? अंतर 14.4।
अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा अच्छे से बैक करके। बोल रहा है दो आदमी है, एक है रमन और एक है मनन। क्या कहता है, रमन की क्षमता मनन से क्या है 3 गुनी। ये हो गया क्षमता इसका 1, इसका क्या हो गया 3। रमन एक कार्य करने में मनन से कितना दिन लेता है 60। आपको पता है ये एफिशिएंसी का रेशियो है, तो डेज का रेशियो क्या होता है उल्टा, इसका रेशियो हो जाएगा 1, इसका रेशियो हो जाएगा 3। बताए भी है क्लास में 1 और 3। तो पूछ रहा है, बोल रहा है कितना दिन का ले रहा है 60 दिन, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 और 3 का डिफरेंस 2, 2 बराबर क्या हो गया 60, 1 बराबर क्या हो गया 30। तो ये कितना दिन ले गया 30, और ये कितना दिन ले लिया 90। तो टोटल कार्य क्या हो गया 30 3 90, 90 गुना 1, यानी टोटल वर्क मेरा कितना आ गया 90। डेज और एफिशिएंसी को गुना करते हैं तो वर्क निकलता है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितना करेंगे, 90 कार्य है, दोनों का एफिशिएंसी क्या है 3 और 1 4। आंसर आ जाएगा 22.5। 22.5। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल। देखिए दो टंकी है, टंकी है x और दूसरा टंकी क्या है y। बोला कितना मिनट में भरा है, ये 24 मिनट में भर रहा है और ये कितना मिनट में भर रहा है 32। एलसीएम कुछ भी मान लीजिए 96। तो इसका आ गया 4 और इसका आ गया 3। कोई दिक्कत है नहीं। तो यदि दोनों नालिका एक साथ खोल दिया जाए तो y को कितना मिनट बाद बंद कर दे कि टंकी 18 मिनट पूरा भरे। 18 मिनट तक चलना है, y को ही बंद करना है। एक बात ऑब्वियस सा बात है, x तो चलते रहेगा, x तो बंद नहीं होगा ना। तो x बंद नहीं होगा तो 18 मिनट चलेगा पूरा। तो 18 चौके y कितना कार्य कर देगा, x कितना कार्य कर देगा 72। टोटल कितना कार्य है 96। 96 में अगर 72 कार्य ए कर दिया तो बचा कितना कार्य 24। तो बी के लिए बचा कितना कार्य है 24। 3 क्षमता है तो कितना मिनट तक ही कराएंगे 8 मिनट तक। कितना मिनट तक कराएंगे, केवल 8 मिनट तक। 8 मिनट बाद बंद कर देंगे तो ये 72 कार्य किया, ये 24 कार्य किया, टंकी 18 मिनट में भर गया। हमेशा क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं, जो रिमेनिंग होता है उसकी एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन था बेहद। देखिए नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है, खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में। तो रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए आपको पता होगा रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है x, पुल की लंबाई कितना दिया हुआ है 150 मीटर, यही ना मीटर है, ठीक। अब आपको पता है स्पीड जब निकालेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस बटे। देखिए जब एक रेलगाड़ी एक आदमी को कवर करता है, जब एक रेलगाड़ी एक आदमी को कवर करता है तो ऑब्वियस सा बात है कि उसके अपेक्षा में ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, नगण्य के बराबर होता है। तो इसका स्पीड, इसका लंबाई कितना, रेलवे का लंबाई x, और इसका स्पीड कितना है, देखिए कितना सेकंड में पार कर जा रहा है, एक व्यक्ति को 9। दूसरा, जब पुल को पार करेगा तो पुल का लंबाई नॉर्मली नगण्य नहीं मान सकते क्योंकि पुल लंबा होता है, तो जब लंबाई होता है तो दोनों का ऐड हो जाता है। इसका कितना हो जाएगा 150 और रेल का लंबाई कितना माने हैं x। कितना सेकंड में पार कर जा रहा है 9, और ये बोल रहा है दोनों क्या है एक ही गति से चल रहा है, तो बराबर हो जाएगा। 150 प्लस x कितना मिनट में पार कर रहा है 15 सेकंड में, इसको कितना में पार कर रहा है 15, कितना में पार कर रहा है 15। अब देखिए सॉल्व कर लिए, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5x बराबर हो जाएगा 450 प्लस 3x, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 450, x बराबर कितना आ जाएगा 225 मीटर। यही रेलगाड़ी का लंबाई होगा, और यही रेलगाड़ी का क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगा। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। क्वेश्चन देखिए, बोलता है ए बी सी एक वृत्त के किसी बिंदु पर 3 बिंदु है, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। मेरा ए बी बराबर है ए सी, ये हो गया ए बी और ये हो गया ए सी, इसको भी मिला लेते हैं। ये मान लीजिए सेंटर। एक चीज आप ऐसे भी पढ़े हैं, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अगर ज्योमेट्री पढ़े हैं तो इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला है अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण। नहीं भी 90 डिग्री देता तो ये 90 डिग्री अपने आप होता, लेकिन आपकी सुविधा के लिए बी ए सी 90 डिग्री दे दिए, नहीं भी देते तो भी आपको ये 90 डिग्री मानना पड़ता। अब देखिए ये भुजा और ये भुजा ए बी और ए सी क्या बोल रहा है बराबर, ए बी और ए सी क्या है बराबर। तब ये बराबर है तो आपको सामने वाला कौन भी क्या होगा बराबर, 45 और 45। अब एक ट्रिपलेट पे आइए, अगर ट्रिपलेट आप पढ़े हैं, ये होता है 90 डिग्री, तो ये क्या होता है 45 डिग्री, और ये क्या होता है 45 डिग्री। रेशियो होता है 1 1 √2, 1 1 क्या होता है √2, 1 1 √2। अब देखिए ये है 7 √2, ये है 7 √2, तो 90 के सामने क्या है √2 गुना हो जाता है, तो 7 √2
गुना √2, यानी डायरेक्ट इसका पूरा लेंथ क्या आ जाएगा 14। ये पूरा BC का लेंथ कितना आ गया, डायमीटर का लेंथ कितना आ गया 14। हमसे पूरा डायमीटर नहीं पूछा, इसका त्रिज्या पूछा है, तो त्रिज्या डायमीटर का क्या होता है आधा, तो क्या आ जाएगा D बराबर होता है R/2, तो 14 R बराबर होता है D/2, R/2, तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 7 14/2, आंसर क्या आ जाएगा 7। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल था, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बेहद आसान है, पूरा है 6 8, ये ट्रिपलेट जब भी सेट होगा तो क्या आएगा 10। आपको पता होगा अंतःवृत्त का त्रिज्या, अंतःवृत्त का त्रिज्या फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। लंब दिया है 8 प्लस 6 माइनस 10 बटे 2, 14 माइनस 10 4/2, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2। आसान क्वेश्चन था। पूरा एक ठोस लंब वृत्त बेलन की ऊंचाई पाई सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा है। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं 2πr/h। इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/r+h का क्या है आधा है। यहां देखिए 2πr कैंसिल, h बराबर लिख सकते हैं r+h/2। यहां पे कह दिया है बेलन की ऊंचाई कितनी है पाई, h बराबर पाई, यहाँ पाई बिठा दीजिए, पाई या 2 से गुना हो जाएगा 2π बराबर हो जाएगा r+π, h का वैल्यू पाई, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2π माइनस पाई, आंसर क्या हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान ही है। लास्ट बोलता है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए आपको पता होगा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², अर्धगोला का होता है 2πr², लेकिन ये जो है ये भी एक क्या करता है हाफ सर्कल बना देता है, इसलिए इसका पूरा होता है 2πr², ये भाग का इसका πr², टोटल इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 3πr²। अब बैठा दिए 3 गुना 22/7, r 21 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा 21/2, फिर क्या आ जाएगा 21/2, 7 तिया 21, 2 से 11, 33 गुना 3 गुना 21/2, 2 से काट लेंगे तो 10.5, 99 गुना 10.5, तो अगर मानेंगे भी तो 990 से ज्यादा, तो 990 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है 1039.5, तो आ जाएगा 1039.5, गुना कर लीजिएगा आराम से cm²। ठीक, देख लीजिएगा इसको। ये रहा आपके मॉक का डिस्कशन, बेस्ट वे में आराम से देखिएगा, बार बार रिपीट मोड में देखिएगा, थोड़ा जल्दी में होता है, तबीयत ठीक नहीं है, आराम से इसको देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब, रिपीट मोड में आप जितना बार चाहें उतना बार देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।